हेलो लर्नर्स, इंग्लिश फॉर वन एंड ऑल इस चैनल पे फ़िलहाल हम ग्रामर के जो टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें नाउन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबरिंग दैट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल इसके बारे में हम लर्न कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कुछ 10 रूल्स लर्न किए थे। नाउ इन दिस वीडियो ऑल्सो हम कुछ ऐसे ही 10 रूल्स सीखेंगे। नाउ यू मे से कि नाउन का नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल इज़ वेरी इजी, इसमें इतना डिफ़िकल्ट क्या है। बट रिमेंबर ऑफकोर्स ये टॉपिक इजी ज़रूर है लेकिन बेसिक इंग्लिश के लिए सो दैट आगे जाके आप इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कमांड हासिल करें, इसलिए इसका लर्निंग बहुत ज़रूरी है। सो हियर टुडेज 10 रूल्स वी शैल लर्न इन दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट। आज का पहला रूल है दैट सम सिंगुलर नाउन्स एंड विथ ई एन और आर ई एन इन देयर प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ सिंगुलर नाउन्स जब प्लूरल बनते हैं तब नाउन में एस लगता है ना कुछ और बल्कि लगता है ई एन या फिर आर ई एन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन, ब्रदर ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है और एल्स ब्रेद्रेन ये भी होता है। बट रिमेंबर दीज वर्ड्स। नेक्स्ट, आज का दूसरा रूल है दैट सम सिंगुलर नाउन्स चेंज इन देयर साउंड दस द स्पेलिंग चेंजेस, यानी कुछ सिंगुलर नाउन जब प्लूरल होते हैं तब उनकी आवाज़ बदलती है, जैसे कि तुथ का हो गया तीथ, साउंड चेंज हो गया। इसका मतलब ही क्या हो गया, उसकी स्पेलिंग में चेंजेस आए। टूथ का हो गया तीत, एक दांत कई दांत, वन टूथ मैनी टीथ, गेटिंग इट। वुमेन विमेन, नाउ रिमेंबर वुमन सिंगुलर है तो कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन प्लूरल में वुमेन करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। सिंगुलर में वुमन इज़ करेक्ट लेकिन प्लूरल में इसका प्रोनाउंसिएशन वी मैन होता है, विमेन, वुमेन नहीं होता, वी मैन। रिमेंबर दिस वेरी वेल फॉर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, वन वुमेन मैनी वीमेन। देन लाउस का लाइस होता है जो कि जू है सर की। फूट, वन फुट मैनी फीट। गूज गीस, माउस माइस एंड मैन मैन। सो ये यू कैन सी कि स्पेलिंग चेंज होने से उनका प्रोनाउंसिएशन बदलता है, उनका साउंड बदलता है। ये दूसरा सा रूल है कुछ वर्ड्स को एप्लीकेबल। नाउ द नेक्स्ट रूल इज दैट सम सिंगुलर नाउन्स जिसमें मैन यूजुअली एंड में होता है, इन सम सिंगुलर नाउन्स स्पेशली जो इंग्लिश ही है बेसिकली वर्ड्स, उनके एंड में अगर मैन है तो प्लूरल करते वक्त उसको मैन करना है, बाकी नो चेंजेस। जैसे कि एग्जांपल मैं बताती हूँ, वर्कमैन वर्कमैन हो गया, वर्क में कुछ चेंज नहीं। जेंटलमैन जेंटलमैन हो गया। फिशरमैन फिशरमैन हो गया एंड वॉशरमैन वॉशरमैन हो गया। ओके मैं आपको यहाँ पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है जो क्लू में बताऊँगी वो थोड़ा अलग है। रिमेंबर वर्कमैन, जेंटलमैन, फिशरमैन, वॉशरमैन ये बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, ये दूसरे लैंग्वेज से लिए गए नहीं हैं, इसलिए इसको वर्कमैन का प्लूरल वर्कमैन होता है, जेंटलमैन का जेंटलमैन होता है, फिशरमैन का फिशरमैन होता है और वॉशरमैन का वॉशरमैन होता है, राइट। बट सर्टन वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश जो दूसरे लैंग्वेज से बोरो किए हैं। यर सी वन सच वर्ड्स यानी एम एन मैन वाले वर्ड्स जब दूसरे लैंग्वेज से बोरो किए जाते हैं तब उसमें एस लगाया जाता है। कैसे, लेट अस सी। एग्जाम्पल, मुसलमान ये एक रीजनल वर्ड है, राइट। हिंदी मराठी में इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है उसका मुसलमान, या फिर उर्दू में भी, तो इसका प्लूरल मुसलमान्स होता है बिकॉज मुसलमान ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक रीजनल बेसिकली रीजनल वर्ड है, ठीक है। वैसे ही नॉर्थमैन नॉर्थमैन्स होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण्स होता है, टर्कोमैन टर्कोमैन्स होता है। ओके सो रिमेंबर, अगर ये एम ए एन वाले वर्ड इंग्लिश से नहीं है, दूसरे ज़बान से इंग्लिश में आए हैं, तब हमको उसमें सिर्फ एस लगाना है। ओके नाउ सी द नेक्स्ट रूल, सिंगुलर कंपाउंड वर्ड्स। अभी आपको पता है कंपाउंड वर्ड्स जो रहते हैं, दो वर्ड्स एक साथ आने से जो नया अल्फाज आपको मिलता है उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। सो इनका भी प्लूरल फॉर्म हो सकता है, जैसे कि पहले इसमें आप देख सकते हैं क्लासरूम है, तो यहाँ पे ध्यान रखो क्लासरूम ये कंपाउंड वर्ड है, क्लास रूम
अलग अलग वर्ड साथ में आ गया, क्लासरूम हो गया। तो यहाँ पे क्लास जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है, और ये जो रूम है इसको हम यहाँ पे नाउन पकड़ेंगे। फिर हमको सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त इस रूम का प्लूरल करना है, ना कि एडजेक्टिव का, बिकॉज एडजेक्टिव का रूल क्या है, एडजेक्टिव इज ऑलवेज सिंगुलर, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ही रहता है। और कंपाउंड वर्ड्स में ध्यान रखें कि हमेशा पहला आने वाला जो वर्ड है ये ज़्यादातर इन एडजेक्टिव का काम करता है, और उसके बाद आने वाला वर्ड नाउन। इसके लिए हमको सिर्फ इसी को प्लूरल करना है, जैसे क्लासरूम, क्लासरूम्स, इंकपॉट, इंकपॉट्स, प्लेरूम, प्लेरूम्स, classmate, classmates, and box office, box offices. Getting it? Now, see the next rule. ऐसे ही कुछ कंपाउंड वर्ड्स रहते हैं जिनमें इन और ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है. सम कंपाउंड वर्ड्स आर जॉइंड विथ इन और ऑफ. Then what to do with such words? And then remember, the first word becomes plural. इसमें ना preposition plural होता है, ना उसके बाद आने वाला वर्ड जो एक एडजेक्टिव का काम यहाँ पर करता है. तो सिर्फ पहला जो वर्ड है हम उसको प्लूरल करेंगे, जैसे कि मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मैन ऑफ वॉर, मेन ऑफ वॉर, कमांडर ऑफ चीफ, कमांड ऑफ चीफ, एंड कोट ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल. रिमेंबर, सिर्फ पहला वर्ड जो है वो प्लूरल होता है जब कंपाउंड वर्ड्स इन या ऑफ से ज्वाइन किए जाते हैं. गेटिंग इट? देन सी द नेक्स्ट रूल. कभी कभी कुछ नाउन्स प्रेपोजिशन के साथ आते हैं, तब क्या करना है, सिर्फ हमको जो मेन वर्ड है उसको प्लूरल करना है, बिकॉज प्रेपोजिशन का प्लूरल तो कभी नहीं होता. सो हियर लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, पासर बाय, पासर्स बाय, हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन. गेटिंग इट? देन कभी कभी ऐसा होता है दैट समटाइम्स लेटर्स आर यूज्ड, numbers are there, or even signs are used in English for singular noun. तब जब उसका प्लूरल हम करते हैं, when they become plural, we add only s at the end. जैसे कि 10, tens, s, ss, t, ts. जैसे 10 एक नंबर है तो हो गया tens. लेटर्स s, many ss. t अगर t tens के लिए स्टैंड करता है, इंग्लिश में आप मैथ्स में सीखते हैं t tens, राइट? तो ये टेंस जो है इसका फुल प्लूरल फॉर्म क्या होगा, टीज. ओके. देन उसी तरीके से कभी कभी बड़े नामों के इनिशियल्स लिए जाते हैं जो ज़्यादातर कैपिटल रहते हैं, जैसे सिंगुलर इनिशियल से VIP, MP, UFO एक्सेट्रा, MA एंड ऑल. तब उसके एंड पे हमको सिर्फ S लगाना है, लेकिन याद रखिए जो S है ये स्मॉलर आएगा, स्मॉल लेटर आएगा, वेरएस जो इनिशियल्स है वो कैपिटल में, जैसे VIP, VIPs, MP, MPs, UFO, UFOs. ओके. देन उसी तरीके से और एक इम्पॉर्टेंट रूल है दैट कभी कभी कुछ वर्ड्स जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1000, 100, स्कोर, पेयर, मिलियन, बिलियन, डजन, ग्रॉस एक्सेट्रा. तो इनका इस्तेमाल कैसा करना है, उनका इस्तेमाल कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या है वो जानकर करना है. ओके. दिस वर्ड्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग. जैसे कि पहला मैं आपको बताती हूँ, सी हियर, इफ दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स देन दे रिमेन सिंगुलर. रिमेंबर, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं अगर ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो वो सिंगुलर रहते हैं, बिकॉज रूल हमको पता है एडजेक्टिव्स हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं. सो हियर आई कैन से आई हैव 600 रुपीज़. रुपीज़ एक नाउन है. कितने रुपीज़? 100, 600. 100 इसके लिए क्या हो गया, सिंगुलर आया. शी ब्रॉट 2 डजन मैंगोज. कितने मैंगोज? 2 डजन. इसके लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसके लिए इसका प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर रहता है. लेकिन और एक रूल है, इफ देयर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज्ड बिफोर अ न्यूमेरिकल नाउन देन दे आर सिंगुलर. यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये न्यूमेरिकल नाउन के क्या होता है कि पहले आता है, तब वो सिंगुलर रहते. जैसे कि 5 डजन ऑफ द एप्पल्स वर स्पॉइल्ड, दे हैव 3 पेयर ऑफ शूज़. यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताते वक्त अगर नंबर, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 3 है, अगर वो नंबर जो है नंबर के साथ आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सिंगुलर लिखेंगे. जैसे पहला रूल है ऑलमोस्ट वैसा. बट रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको ऐसा कहते, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ शूज़, दे हैव 5 डजन्स ऑफ एप्पल्स,
then also it is correct. दोनों तरीके से इनको कहा जाता है. And the third rule is when of is used, जब of इस preposition का इस्तेमाल होता है before hundreds, thousands, then adjective of quantity is not used. याद रखो hundreds और thousands के पहले of लगाया गया है, लेकिन adjective of quantity यानी कितना ऐसा नहीं बोलते ना, जैसे अंदाज से बोला गया है हज़ारों, 100, करोड़ों, तब उनको प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे वी लर्न थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज इन लाइफ, हम हज़ारों कहानियाँ ज़िंदगी में सीखते हैं. शी हैज़ डजन्स ऑफ ड्रेसेस, उसके पास कितने डजन ड्रेसेस है. अंडरस्टूड, राइट. इसी तरीके से देखो और एक रूल भी है, कभी कभी कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल में बदलते ही नहीं. ओ यस, दिस इज ट्रू. फॉर एग्जाम्पल फिश, कैनन, ब्रेस, क्रीम, अल्फ़ाबेट, मूज, शीप, डियर, ऑफस्प्रिंग, ये सारे नाउन्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे सिंगुलर में भी वैसे ही रहते हैं और प्लूरल में भी वैसे रहते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको सेंटेंस दिया, देखो देयर इज़ अ शिप नियर द गेट, गेट के पास एक शिप है, एंड दो शिप आर वाइट इन कलर, वो सारे भेड़ जो है वो सारे क्या है, सफ़ेद है रंग में, राइट. यानी यहाँ पर ये प्लूरल हो गया. कैसे समझ में आ रहा है, बिकॉज दोज और आर लगा, और पहले ये सिंगुलर क्यों लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे आर्टिकल लगा, आर्टिकल जो सिंगुलर के साथ आता है, एंड इवन वर्ब इज, राइट. यानी इस तरीके से शिप प्लूरल में भी सेम रहेगा और सिंगुलर में भी सेम रहेगा. और कुछ वर्ड्स है देखो, जैसे यहाँ पर फ्रूट, क्राफ्ट, स्वाइन, कार्प, ग्राउस, ट्राउट, सालमन, राइट. यानी ये वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल में कभी बदलते नहीं. लेकिन यस, देयर इज़ अ बट, कि अगर ये नाउन जो है अगर डिफरेंट काइंड्स बताते हैं, यानी वो अलग अलग किस्म बता रहे किसी चीज़ के प्लूरल में, तब उसको प्लूरल फॉर्म देना पड़ता है. कैसे, जैसे कि देखो फ्रूट, मैंने कहा फ्रूट सिंगुलर है, लेकिन फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स आर फ्रूट्स. यानी मैंगो एक अलग किस्म का फल है, एप्पल एक अलग किस्म का फल है, ग्रेप्स एक अलग किस्म का फल है. यानी जब मैं अलग अलग किस्मों के फलों का नाम लूँगी तब मैं वहाँ पर कहूँगी दे आर फ्रूट्स. अंडरस्टूड. उसी तरीके से वी सॉ फिशेस लाइक शार्क, व्हेल, ईल इन द एक्वेरियम. यानी एक एक्वेरियम में मैंने क्या कर रही है, ये अलग अलग किस्म के मछलियाँ देखी, अलग अलग किस्म के है, शार्क, व्हेल, ईल, इसलिए मैंने यहाँ पे फिशेस लगाया. और उसी तरीके से चिल्ड्रन लर्न डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेज. इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप बोलेंगे A to Z है, 26 है, राइट. 26 ज़रूर है, लेकिन वो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, इसके लिए हम उसको कहते हैं द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. वी डोंट से अल्फ़ाबेट्स. तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये अल्फ़ाबेट्स कैसे हैं. यहाँ पर मैंने जिक्र किया है दैट दे लर्न डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस. जैसे हिंदी के अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उर्दू अल्फ़ाबेट, मराठी अल्फ़ाबेट. सो टुगेदर कॉमनली उनको हमको क्या यूज़ किया है, अल्फ़ाबेट्स, राइट. अलग अलग किस्म के हिंदी, उर्दू, मराठी, इसके अल्फ़ाबेट्स कहा गया है. ओके, आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा. कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली होगी. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसके जो नाउन्स के कुछ फैक्ट्स लर्न किए इसके पहले 5 मिनट्स की वीडियो में, वैसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.